शापित हवेली। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में एक पुरानी वीरान हवेली थी जिसे लोग शापित हवेली के नाम से जानते थे। हवेली का इतिहास सदियों पुराना था और उससे जुड़ी कई डरावनी कहानियां गांव वालों के बीच फैली हुई थीं। कहा जाता था कि इस हवेली में रात के समय अजीब सी आवाजें आती थीं और कई बार लोग अजीब सी आकृतियां देखने का दावा करते थे। गांव के लोग हवेली के पास जाने से भी डरते थे। हवेली के बारे में यह भी कहा जाता था कि वहां कोई गया तो वापस नहीं लौटा। गांव वालों के अनुसार हवेली में एक पुराने जमींदार की आत्मा भटकती थी। जमींदार ठाकुर रणवीर सिंह एक बहुत ही क्रूर और निर्दयी व्यक्ति था। उसने अपने जीवन में कई निर्दोष लोगों पर अत्याचार किया था। एक दिन गांव के ही कुछ लोगों ने ठाकुर से बदला लेने की योजना बनाई और उसे उसकी ही हवेली में मार डाला। मरने से पहले ठाकुर ने हवेली को श्राप दे दिया था कि उसकी मौत का बदला लेने के लिए उसकी आत्मा हमेशा वहां भटकती रहेगी और जो भी उसके क्षेत्र में आएगा वो उसे नहीं छोड़ेगा। कई साल बीत गए लेकिन हवेली के प्रति गांव वालों का डर बरकरार रहा। एक दिन शहर से आए एक युवक विक्रम ने गांव में कदम रखा। विक्रम को डरावनी कहानियों पर यकीन नहीं था। उसने गांव वालों की बातों को अफवाह समझा और चुनौती के रूप में हवेली में जाने का फैसला किया। विक्रम ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक रात हवेली में जाने की योजना बनाई। गांव वालों ने उन्हें रोकने की कोशिश की लेकिन विक्रम नहीं माना। रात को जब चारों ओर सन्नाटा था और चांदनी रात थी, विक्रम और उसके दोस्त हवेली के अंदर गए। जैसे ही वे हवेली के अंदर पहुंचे, उन्हें एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। हवेली के अंदर का माहौल बहुत डरावना था। दीवारों पर जाले लगे थे, दरवाजे टूटे हुए थे और हर जगह धूल जमी हुई थी। अचानक हवेली के अंदर की बत्तियां जल उठीं और दरवाजे अपने आप बंद हो गए। विक्रम और उसके दोस्त घबरा गए। विक्रम ने सोचा कि ये सब उनका वहम है, लेकिन तभी एक अजीब सी हंसी की आवाज आई। आवाज धीरे धीरे तेज होने लगी और हवेली की दीवारों से टकराने लगी। विक्रम के दोस्तों ने डर के मारे भागने की कोशिश की, लेकिन हवेली के दरवाजे बंद हो चुके थे। अचानक उन्हें एक परछाई दिखी जो धीरे धीरे उनके पास आने लगी। विक्रम ने हिम्मत जुटाकर परछाई से बात करने की कोशिश की, लेकिन परछाई ने उसकी एक न सुनी। अचानक हवा में एक जोर का झोंका आया और विक्रम के दोस्तों को जमीन से ऊपर उठाकर फेंक दिया गया। विक्रम समझ गया कि ये ठाकुर रणवीर सिंह की आत्मा है जो अपनी हवेली में घुसने वालों को सजा दे रही है। विक्रम ने डर के मारे माफी मांगी और ठाकुर की आत्मा से बख्श देने की गुहार लगाई। आत्मा ने एक तेज गर्जना की और हवेली में हर तरफ से चीखने की आवाजें आने लगीं। विक्रम के दोस्त बेहोश हो गए और विक्रम के शरीर में एक अजीब सा कंपन होने लगा। सुबह होते ही गांव वाले हवेली के बाहर इकट्ठा हुए। अंदर जाकर उन्होंने देखा कि विक्रम और उसके दोस्त बेहोश पड़े हैं। उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन वे इस हादसे के बाद कभी सामान्य नहीं हो पाए। गांव वालों ने उस दिन के बाद से हवेली की तरफ देखने की भी हिम्मत नहीं की। वो हवेली आज भी वहीं खड़ी है, समय के साथ और भी भयानक हो चुकी है। कोई नहीं जानता कि विक्रम और उसके दोस्तों के साथ उस रात असल में क्या हुआ, लेकिन इस घटना के बाद से हवेली की भयानक कहानियों में एक और अध्याय जुड़ गया।